सबसे पहले मैंने आपको ना वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ वीडियोस, दो वीडियोस इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई करब वाली, इंतहाई कह लें कि जिनको देख के कोहराम मचा हुआ है, वो वीडियोस दिखाने लगा हूँ। फिर मैंने इसके ऊपर बात करनी है। पहले आप ये वीडियोस देखें। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसके अंदर। मैं ज़रा मज़ीद वॉल्यूम इसका फुल कर लूँ और मैं अब आपको दूसरी वीडियो एक दिखाता हूँ। आप वो वाली वीडियो भी देख लें, ये वीडियो भी देख लें, फिर इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात करनी है। ये आप देख रहे हैं वीडियो। अब मैं इसके ऊपर बात गुफ्तगू करने लगा हूँ। गुफ्तगू क्या है कि जी, सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने इंतहाई अहम तरीन व्लॉग जो है वो रखा है। किस तरह से है वो? इस तरह से है कि ये हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला होता है कि 8 बच्चों की माँ, क्या है जी, 8 बच्चों की माँ है, बेटियों की माँ है, वो क्या कर रही है, उसका एक केस लग जाता है कि जी मुझे हद से बेजा में रखा हुआ है मेरे पहले शोहर ने या मेरी बच्चियों ने। अदालत उसको, उसका दूसरा शोहर है गुलाम हुसैन, उसको बुलाती है अदालत में। बुला के उससे बल्कि अदालत के अंदर गुलाम हुसैन ने एक केस फाइल किया हुआ था कि मेरी बीवी को उसके बच्चों ने, उसकी बेटियों ने और उसके पहले शोहर ने अब से बेजा में रखा हुआ है। वो जैसे ही अदालत उस बीबी को बुलाती है, बुलाकर पूछती है कि ये बच्चियां कौन हैं, मैं कहता हूं जमीन नहीं फटी, आसमान नहीं नीचे गिर गया, क्यों नहीं गिरा, जमीन क्यों नहीं फटी कि वो अपनी बच्चियों को पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन बच्चियों को नहीं जानती, मेरा ये गुलाम हुसैन शोहर है, मैंने इस शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं इन्होंने मुझे अब से बेजा में रखा हुआ है। 8 बच्चियों की माँ जिसको सच्चा प्यार नहीं मिला, क्या ये प्यार है या हवस है? ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये प्यार है या हवस है। इसके अंदर अब पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन लाहौर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर दो तरह की राय पाई जा रही है। एक कम्युनिटी पूरी की पूरी आवाम जो है वो उन बच्चियों के साथ खड़ी है और दूसरी कम्युनिटी अदालती फैसले के साथ खड़ी है कि अदालत ने जो है वो आज़ादी इंसान की, उसकी ज़हन की आज़ादी, उसकी मर्ज़ी की आज़ादी के मुताबिक उसको उसके दूसरे शोहर, जो इस वक्त मौजूदा शोहर है जिसके साथ उसने अब निकाह किया है, उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी है। अब बताएं कि ये ज़मीन ना फटे कि 8 बच्चों की माँ हो और ये कहे कि मुझे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला, मेरा असल प्यार तो गुलाम हुसैन है, मुझे मोहब्बत तो इससे मिली है, मुझे इश्क तो इससे हुआ है। और अदालत में फैसला हो जाए कि मैं इन बच्चियों को नहीं पहचानती, मैं इन बच्चियों को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये बच्चियां कौन हैं। और बच्चियों को आपने देखा है फैसले के बाद, और जवान बच्चियां हैं, 8 बच्चे हैं, 8 बच्चियां हैं। अगर आप 2-2, 3-3 साल का भी गैप डालें तो कम से कम 17-18 साल की पहली बड़ी बच्ची होगी जो खुद शादी के काबिल होगी, उससे छोटी भी शादी के काबिल होगी। और उन्होंने किस तरह से दुआइयां दी हैं। फिर जो दूसरी वीडियो आपने देखी है उसमें उस औरत का भाई उसको बुला रहा है कि 1 मिनट मेरी बात सुन ले, वो अपने भाई की बात नहीं सुन रही। इसे कहते हैं खून का सफेद जाना, इसे कहते हैं कि कयामत क्यों नहीं आ रही। मेरे भाई, ये जो आप देख रही हैं, अभी भी क़यामत ना आए, क्यों ना आए। हाँ, ये जो हमारे साथ हो रहा है जुल्म, बर्बरियत, जो महंगाई हो रही है, उन सब के पीछे यही सारे मामलात हैं। आपने इस वाक़ये से सबक सीखना है। 8 बच्चों के बाद भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिलता, तो फिर उसे कब सच्चा प्यार मिलेगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगले व्लॉग तक वॉइस ऑफ पाकिस्तानी से राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।